अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली सभी विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये टैरिफ का फैसला स्थायी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन सभी कारों पर प्रभावी रूप से 25% टैरिफ लगाएगा जो देश में नहीं बनी है। उन्होंने कहा, लेकिन यदि आप अपनी कार अमेरिका में बनाते हैं तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ट्रंप ने कहा कि नए टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। कार के पार्ट्स पर यह टैरिफ मई या इसके बाद से शुरू होंगे। राष्ट्रपति ने ये दावा किया कि उनके इस कदम से कार इंडस्ट्री में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उन्होंने वादा किया है कि इस कदम से अमेरिका में रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम उन सभी कारों पर 25% शुल्क लगाने जा रहे हैं जो अमेरिका में नहीं बनी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नीति घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और यदि कारें अमेरिका में बनाई जाती हैं तो उन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वहीं जानकारों का मानना है कि ये कदम ऑटोमेकर्स की सप्लाई चेन को बाधित कर सकता है और अमेरिकी ग्राहकों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप प्रशासन व्यापार असंतुलन को कम करने और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है। हालांकि इस तरह के शुल्कों से वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। गौरतलब है कि ट्रंप जल्द ही व्यापार से जुड़े बड़े उपायों का खुलासा करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को उन्होंने मुक्ति दिवस करार दिया है। इस दिन ट्रंप कई नए शुल्क लगाने की योजना भी बना रहे हैं। वहीं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के इस फैसले में भूमिका को लेकर जारी अटकलों के बीच ट्रंप ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मस्क का ऑटो टैरिफ नीति बनाने में कोई योगदान नहीं था। ट्रंप ने कहा कि मस्क ने ऑटो टैरिफ पर कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि मस्क ने मुझसे कभी भी कोई एहसान नहीं मांगा। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इस नीति को लेकर प्रमुख ऑटो निर्माताओं से चर्चा की थी और दावा किया कि ये टैरिफ समग्र रूप से संतुलित रहेंगे या शायद टेस्ला के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं। अमेरिका ने मोटे तौर पर पिछले साल 80 लाख कारें आयात की थी, जो कि लगभग $240 बिलियन का व्यापार था। अमेरिका को कार भेजने वालों में सबसे आगे मैक्सिको का नाम आता है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और जर्मनी शामिल है। ट्रंप के इस नए कदम से वैश्विक स्तर पर होने वाले कारों के व्यापार और इसकी सप्लाई चेन के प्रभावित होने का खतरा है। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ नीति पर अपने रुख में नरमी के संकेत दिए। पहले जहां उन्होंने 2 अप्रैल से भारत जैसे देशों पर जवाबी टैरिफ लागू करने की चेतावनी दी थी, वहीं अब उनके ताजा बयान से ये संकेत मिल रहे हैं कि कुछ देशों को टैरिफ में छूट दी जा सकती है। इस घटनाक्रम के मद्देनजर भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय सतर्क हो गया है और अमेरिकी मांगों को लेकर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता होनी है। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।